साथ ही हाथ बढ़ाना। दोस्तों, मैं श्रीकांत निश्चल जीएस साहब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में भारत की नदियों की विशेषताओं एवं उसके अपवाह तंत्र को पढ़ा रखा है। दोस्तों, उस वीडियो के अंत में मैंने उसी टॉपिक से संबंधित 2 क्वेश्चनों की चर्चा की है। उस वीडियो से संबंधित और प्रमुख क्वेश्चन को लेकर मैं इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूँ। मैं उन दोस्तों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के पहले वे मेरा पिछला वीडियो अवश्य देख लें, जिससे उनको इन क्वेश्चनों के आंसरों की सही समझ विकसित हो सकेगी। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदी पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र को निरूपित करती है? पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र। पहला ऑप्शन क्या दिया है? बेतवा। दूसरा ऑप्शन सोन। तीसरा ऑप्शन सतलज नदी और चौथा ऑप्शन ताप्ती। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है कि वे नदियां जो कि हिमालय से निकलती हैं, जिनमें से ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, ये 3 नदियां हैं जो कि पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र को निरूपित करती हैं। कहने का आशय कि इनकी उत्पत्ति हिमालय से पहले हो गई है। हिमालय के उत्थान के पहले ये नदियां मौजूद थी, इसीलिए इनको कहा जा रहा है पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हिमालय से निकलने वाली एक नदी दिखाई दे रही है। वह कौन सी है? सतलज। और इसीलिए इसका आंसर क्या हुआ? आंसर सी, सतलज इसका आंसर हो गया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर नहीं है? शब्द क्या हो रहा है? वर्षा पर निर्भर नहीं है। तो ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में है कावेरी, बी में है गोदावरी, सी में है सिंधु नदी और डी में है बेतवा। दोस्तों, आपको यह पता होना चाहिए कि वे नदियां जो कि प्रायद्वीप में बहती हैं, प्रायद्वीपी पठार में बहती हैं, वे नदियां वर्षा पर निर्भर हैं, मतलब मानसूनी हैं। और जो नदियां हिमालय से निकल के आती हैं, वे वर्षा पर निर्भर ना होकर ग्लेशियर से निकलती हैं, इसलिए वह सदा जो है उसमें पानी भरा रहता है। तो वर्षा पर निर्भर वह नदी नहीं है इस ऑप्शन में जो कि हिमालय से निकल रही है। और आप ध्यान से देखेंगे ऑप्शन सी में सिंधु नदी दी गई है जो कि हिमालय से निकलती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु नदी। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सी विशेषता प्रायद्वीपी नदियों की नहीं है? प्रायद्वीपी नदियों की नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है, ऑप्शन देखें, सीधी रेखा में बहना, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, गहरी घाटी का निर्माण करना। तीसरा है अरीय अपवाह तंत्र और चौथा है मानसूनी। दोस्तों, इस चारों ऑप्शन में आप ध्यान से देखेंगे कि सीधी रेखा में बहना यह जो है प्रायद्वीपी नदियों की विशेषता है। दूसरा देखते हैं अरीय अपवाह तंत्र, यह भी जो है प्रायद्वीपी नदियों की विशेषता है। अरीय अपवाह तंत्र क्या होता है कि किसी उच्च शिखर से उसकी चारों तरफ जो है पानी का बहाव होना, इसको अरीय अपवाह तंत्र कहा जाता है।
और ये विशेषता हमको अमरकंटक से निकलने वाली नदियों में देखने को मिलता है, जैसे जोहिला हो गई, नर्मदा हो गई, सोन हो गई। ठीक है, ये अरि अपवाह तंत्र को निरूपित करती हैं। तो ये भी जो है प्रायद्वीपीय नदियों की एक विशेषता है। आगे देखते हैं मानसूनी। अभी अभी आपने जस्ट पढ़ा है कि पूर्ण रूप वर्षा पर निर्भर नहीं है। अभी आपको मैंने बताया था कि प्रायद्वीपीय नदियां मानसूनी होती हैं, मतलब वह वर्षा पर निर्भर होती हैं। तो ये आप देखिए, ये सभी विशेषताएं प्रायद्वीप की देखने को मिलती है, एक को छोड़कर। वह कौन सा है? बी ऑप्शन। कह रहा गहरी घाटी का निर्माण करना। दोस्तों, गहरी घाटी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियां करती हैं, न कि प्रायद्वीपीय नदियां। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गहरी नदी घाटी का निर्माण करना, यह इसका सही आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी नदी विसर्प मार्ग का निर्माण करती है? ठीक है, क्वेश्चन को समझ गए? इनमें से कौन सी नदी विसर्प मार्ग का निर्माण करती है? विसर्प मार्ग क्या हुआ? मतलब ऐसे 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 बह रही है, सांप के आकार का बह रही है। पहला ऑप्शन दे रहा है कृष्णा, दूसरा ऑप्शन नर्मदा, तीसरा ऑप्शन क्या दे रहा है? गंगा, और चौथा ऑप्शन महानदी। दोस्तों, विसर्प का निर्माण, टेढ़े मेढ़े रास्तों का निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियां करती हैं। जब वे नदियां पर्वतीय क्षेत्र से उतरकर मैदान में पहुंचती हैं तो अपने साथ बहुत ही गाद लेके निकलती हैं, धूल मिट्टी लेके निकलती हैं। इसलिए वे मार्गों को ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्तों से निकलती हुई आगे बढ़ती हैं। तो ये जो विशेषता है, इनमें से अगर आप देखेंगे तो गंगा नदी कहां से निकल रही है? हिमालय से निकल रही है। इसलिए गंगा नदी की विशेषता के अंतर्गत देखेंगे, गंगा नदी विसर्प का निर्माण करती हैं, और जबकि कृष्णा, नर्मदा और महानदी ये पठारी भाग से निकलती हैं, और पठारी भाग से निकलने वाली नदियां एक सीधी रेखा में आगे बढ़ती हैं, जो कि प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता है। आते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अत्यधिक प्राचीन है? अत्यधिक प्राचीन है। यह अत्यधिक प्राचीन के एवज का मतलब यह हुआ कि जो आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें सबसे प्राचीन कौन सी नदी है? ठीक है, ध्यान से देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? सतलज, दूसरा ऑप्शन गोदावरी, तीसरा ऑप्शन ब्रह्मपुत्र, चौथा ऑप्शन गंडक। इन सभी ऑप्शनों में ध्यान से देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि गोदावरी इन सभी में सबसे प्राचीन है, क्योंकि गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय पठार से बहती है, प्रायद्वीपीय पठार में बहती है। और प्रायद्वीपीय पठार की जितनी भी नदियां हैं वह अपने प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं। हिमालय की अपेक्षा, हिमालय की तुलना में, और सभी नदियां आप देखेंगे, सतलज कहां से निकल रही है? हिमालय से। ब्रह्मपुत्र कहां से निकल रही है? हिमालय से। गंडक कहां से निकल रही है? हिमालय से। तो ये सभी नदियां जो है गोदावरी की अपेक्षा नवीन है, गोदावरी से नवीन है, नई है। और जबकि गोदावरी क्या है? अपनी प्रौढ़ावस्था में है, अत्यधिक पुरानी है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? गोदावरी नदी। तो दोस्तों, ये जो है कुछ प्रमुख क्वेश्चन थे जो पिछले वीडियो से संबंधित थे। मैं फिर उन दोस्तों से आग्रह करता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है उसको ज़रूर देखें, जिससे उनकी पूर्ण रूपेण समझ इन क्वेश्चनों के प्रति और ज़्यादा हो जाएगी, और वो अपने तरीके से और भी क्वेश्चन उससे संबंधित बना सकेंगे। तो दोस्तों, हमारी आपकी मुलाकात अब नेक्स्ट वीडियो में होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।